Welcome back, students. This is the ninth class mathematics. Last time we were studying about irrational numbers, यानी irrational number की कैलकुलेशन के बारे में अपन क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे. लास्ट टाइम अपने एग्जाम्पल नंबर 16 तक सोल्व किया था. एंड टुडे वी विल स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर्स की जो कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में आज अपन को क्या करनी, स्टडी करनी. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है अपनी, दिस इज अंडर ए बी. अंडर ए बी स्टूडेंट्स, यू कैन से दैट इफ इन अंडर रूट वी हैव टू नंबर्स, जैसे कि अंडर रूट ए बी है, ए एंड बी वी हैव टू नंबर्स, और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में ए और बी है, इनके बीच में जो सिंबल है वो किसका है, मल्टीप्लीकेशन, और ऊपर इसका अंडर रूट लगा हुआ है. तो आप इन दोनों को ना सेपरेट कर सकते हो इस तरीके से. यू कैन राइट इट अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी. आप इसको ना अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, यू कैन राइट दैट, आप इसको अंडर रूट ए और अंडर रूट बी लिख सकते हो. तो अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी. जैसे एग्जाम्पल देखो, 3 इंटू 4, यू कैन राइट इट अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4. ध्यान में रखना, जब भी आप स्प्लिट करते हो, जब भी आप इनको सेपरेट करते हो, अंडर रूट मे बी देयर ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों नंबर्स पे आपके ना अंडर रूट है वो होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट लगाया ही नहीं आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको अंडर रूट दोनों पे यूज करना है. और भी एग्जांपल देखो, जैसे अच्छा, जरूरी नहीं कि 2 नंबर्स के लिए भी हो, ऐसा भी हो सकता है. यू कैन राइट अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 5. इस तरीके से अगर सपोज करो, इफ यू हैव 3 नंबर्स इन मल्टीप्लीकेशन इन अंडर रूट, देन यू कैन स्प्लिट देम. आप ना उन दोनों नंबर्स को क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो. यू कैन स्प्लिट देम. नेक्स्ट इज सपोज दैट यू हैव ए नंबर 100. आपके पास एक 100 एक नंबर है, या फिर उसको छोड़ो, आप 99 है आपके पास. तो 99 वी कैन राइट इट 3 इंटू 33. 99 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 33. एंड आफ्टर डूइंग दिस यू कैन स्प्लिट देम. आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो लाइक दिस, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 33. इस नंबर को आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो. तो मेन जो रूल है स्टूडेंट्स वो यही है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी 2 और मोर देन 2 नंबर्स आर इन मल्टीप्लीकेशन इन अंडर रूट, देन यू कैन स्प्लिट ईच नंबर विद अंडर रूट. यानी अंडर रूट के साथ आप हर एक नंबर को क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो. दिस इज द प्रॉपर्टी फर्स्ट. यही अपनी क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी है. अच्छा, अगर कोई स्प्लिट किया हुआ है ऑलरेडी अगर मान लो स्प्लिट करके दे रखा है, तो आप उनको कंबाइन कर सकते हो लाइक दिस. जैसे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4 है, तो आप इसको वापस ऐसे लिख दो, एंड 4 3 से क्या हो जाएगा 12. ऐसे भी आप इसको वापस चेंज कर सकते हो. जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला जो है अंडर रूट ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी आप एक ही साइड से अप्लाई करो. यू कैन यूज बोथ साइड. आप ना दोनों तरफ से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो. अब कहीं पे जैसे मान लो आपको मिल जाए अंडर रूट 50, तो अंडर रूट 50 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 25. इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू 5, और उसके बाद में आप इसको स्प्लिट कर सकते हो. इस तरीके से. और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 क्या होता है, जब दो सेम रूट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा, ओनली रूट 5. इस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. या फिर इसको आप यहीं से सोल्व कर सकते हो. जैसे कि अंडर रूट 2 का अंडर रूट पॉइंट में आता है, तो इसको छोड़ दो,
25 अंडर रूट क्या होता है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25? 5 होता है। सो 5 आ जाएगा बाहर, यानी 25 को आपने बाहर लेके आए अंडर रूट से, तो ये क्या बन गया 5, और आगे क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। तो 25 का जो अंडर रूट 2 है, 25 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है 5 होता है। द स्क्वायर रूट ऑफ द 25 इज इक्वल टू 5। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग इस तरीके का एग्जांपल्स है। आपको ना और भी एग्जांपल आप लोग सोल्व कर सकते हो उसमें। सेकंड प्रॉपर्टी, okay, next is under root a upon b. Students, next property is under root a upon b. You can just write it under root a upon under root b. ये वैसी प्रॉपर्टी जैसे कि आपने मल्टीप्लीकेशन में ली थी। जिस तरीके से अपन ने मल्टीप्लाई में स्प्लिट किया था, मल्टीप्लाई में अपन ने सेपरेट किया था, अंडर रूट ए अलग कर दिया था, अंडर रूट बी अपन ने सेपरेट कर दिया था, वैसे डिवाइड में भी यही प्रॉपर्टीज थी, इस तरीके से अपन को यूज करनी है। तो हाउ कैन वी सॉल्व इट? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास अंडर रूट 3/4 है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 4। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ब्रैकेट अंडर रूट ए माइनस का अंडर रूट बी। तो स्टूडेंट हियर यू कैन सी दैट आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इन 8th क्लास, नहीं पढ़ा है तो चलो आपको बता देता हूँ। पहले आप अंडर रूट ए का अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई करो। हालांकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक प्रॉपर्टी, दिस इज एन अनदर प्रॉपर्टी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ए प्लस बी ब्रैकेट फिर ब्रैकेट ए माइनस बी इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही सेम प्रॉपर्टी आपको यहाँ लगानी है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ब्रैकेट अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। हियर यू कैन सी दैट इट इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले आपको ए का स्क्वायर करना है, तो यानी यहाँ पे अपने पास ए नहीं है, हियर वी डोंट हैव ए, हियर वी हैव अंडर रूट ए। अपने पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ए। सो आई विल राइट हियर अंडर रूट ए। अच्छा, ए का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। देखो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी लगभग सेम जैसी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर तो कर ही दिया, माइनस बी का भी क्या करना है हमें, स्क्वायर करना। ध्यान में रखना अंडर रूट का अगर कोई स्क्वायर हो, अंडर रूट के स्क्वायर से हमेशा याद रखना इस स्क्वायर से ये अंडर रूट जो है ना वो कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हियर यू विल गेट ए माइनस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, तो हियर यू विल गेट बी। सो फाइनल आंसर विल बी ए माइनस बी। ये जो फाइनल आंसर है आपका वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए माइनस बी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टूडेंट्स ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी। A plus under root b and a minus under root b. This is the next property. A plus under root b and a minus under root b. ये अपनी next property students. So how can we change it?
a plus under root b and a minus under root b. First of all, here you can see that again we can apply this property a plus b a minus b. देखो ये फर्स्ट टर्म सेम है एंड सेकेंड और सेकेंड टर्म भी क्या है सेम, बट हियर इज प्लस एंड हियर इज माइनस. ये प्लस माइनस होना जरूरी है, तभी तो अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये अपन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. अच्छा, आप चाहो तो इसका एक तरीका और बताता हूँ. अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करना चाहते हो, इसमें भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो. Here you can see there is a automatically multiplication symbol. First of all multiply a into a, यानी a का a से क्या करो मल्टीप्लीकेशन करो. a को a से मल्टीप्लाई करेंगे then we will get a square. After then multiply a and under root b, a root b. रूट b को a से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस a रूट b. अंडर रूट b देखो प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट b का अंडर रूट b से मल्टीप्लाई करो तो अंडर रूट बी को अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा. ये हो जाएगा अंडर रूट बी का स्क्वायर. हियर यू कैन सी दैट माइनस ए रूट बी से प्लस ए रूट बी क्या हो जाएगा कैंसिल. यहाँ पे बचेगा अपने पास हियर वी विल गेट ए स्क्वायर. अभी मैंने आपको जस्ट बताया था स्क्वायर से अंडर रूट ये क्या हो जाता है कैंसिल. a square minus after cancelling square and under root we will get, this was the fourth property. Next property is erase करते हैं लोगों. Okay, next property is under root a plus under root b का होल स्क्वायर. चलो इसको अपन सॉल्व करेंगे. अपने पास एक फॉर्मूला है या फिर आप इसको एक्स वाई लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा. This is the formula. This is the identity. This is the identity of square. ये एक स्क्वायर की आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर. This is the identity for x plus y का होल स्क्वायर. Here you can see that x plus y का होल स्क्वायर means x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर. ये आइडेंटिटी अपन है ना इसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं. So now use it. Here you can see the x की जगह क्या अपने पास अंडर रूट है एंड द वैल्यू ऑफ y क्या है अंडर रूट बी. आपको ना जब ये प्रॉपर्टीज में लगाओगे तो आपको डायरेक्ट x और y की जगह अंडर रूट है और अंडर रूट बी आपको क्या करना है पुट करना है. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या अंडर रूट है तो रूट a का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज इंटू x क्या है अंडर रूट a और y क्या है अंडर रूट b प्लस y का स्क्वायर यानी अंडर रूट b का स्क्वायर. इट विल बी अंडर रूट b का होल स्क्वायर. देखो स्टूडेंट्स इसमें कुछ नहीं किया अपन ने. इसमें वी ऑलरेडी जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x एंड y यानी x और y की जो वैल्यू है वही अपन ने क्या की स्टूडेंट्स इसमें रिप्लेस की. सो नाउ व्हाट, अभी आपको मैंने जस्ट बताया था स्क्वायर से अंडर रूट क्या कैंसिल. तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस दीज आर टू डिफरेंट. यहाँ पे अगर अंडर रूट a है और आगे इसकी जगह पे अंडर रूट a होता तो इसको मैं लिख देता अंडर रूट a का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर से आगे कैंसिल हो जाता और मेरे पास क्या आता a. बट नाउ यू कैन सी दैट आई डोंट हैव हियर अंडर रूट a, आई हैव अंडर रूट b. सो स्टूडेंट्स टू अंडर रूट a को अंडर रूट b से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर ए बी प्लस b का स्क्वायर. सॉरी अंडर स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में
आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल है। हालांकि आपको ये ऐसे कैंसिल करके आपको शो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही लिखना है। ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। Okay, next students. There are property, and now we will do example 16. Example 16. Okay students, first 16 में कई पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट इज 5 प्लस अंडर रूट 7 and 2 plus under root 5. This is our question first. 5 plus under root 7. Okay students, we have to find out the value of this, यानी कि अपने को इसको ना सॉल्व करना है. So to solve, answer is, देखो 5 और 2 से पहले मल्टीप्लाई करो. 5 2 जा 5 into 2. After then we will multiply 5 and under root 5. 5 root 5. After then we will multiply under root 7 into 2. After then we will multiply under root 7 and under root 5. Under root 7 into under root 5. इस तरीके से, यानी कि आपको स्टूडेंट्स 1 by 1 सबके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. यानी इट मीन्स 5 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. देखो 5 का इसके साथ भी कर दिया, 5 का इसके साथ, देखो ये रहा. आफ्टर देन वी विल मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 को 2 से, अंडर रूट 7 को रूट 5 से. हियर यू कैन सी दैट आपको दोनों तरफ से क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. बोथ साइड यू विल मल्टीप्लाई. नाउ व्हाट, 5 2 जा 8 10, 5 2 जा 10, 5 अंडर रूट 7 एज इट इज 2 रूट 7. देखो ध्यान में रखना, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, बिकॉज दिस इज इन अंडर रूट बट दिस इज नॉट इन अंडर रूट. यानी कि जब भी मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा कब होता है, जब दोनों ही क्या हो, अंडर रूट में. जब दोनों अंडर रूट में हो तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नो. तो 2 रूट 7, हियर यू कैन सी, यहाँ पे भी देखो 7 अंडर रूट में और 5 भी क्या अंडर रूट में, बोथ आर इन अंडर रूट, सो वी कैन मल्टीप्लाई 7 into 5, 7 5 जा 35. Okay, this is your final answer. Okay, now second question. Second question is 5 plus under root 5 and 5 minus under root 5. देखो इसको आप प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व कर सकते हो. यू कैन यूज प्रॉपर्टी इन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन आल्सो डू दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंग अबोव मेथड, जो अभी मैंने आपको पहले बताया उसके हिसाब से भी आप इसको क्या कर सकते हो. यू कैन सॉल्व दिस 5 into 5. देखो 5 का पहले में इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल मल्टीप्लाई 5 विद बोथ एंड आफ्टर देन वी विल मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 इन दोनों के साथ. तो 5 into 5, फिर 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो here you can see that here is plus 5 and here is minus, so plus minus minus 5 into under root 5. Now
5 इन दोनों के साथ हो गया मल्टीप्लाई. आफ्टर देन वी विल मल्टीप्लाई विद √5. तो √5 into 5. √5 into 5. Here you can see that प्लस √5 प्लस का है और ये √5 किसका है, माइनस का. सो प्लस माइनस माइनस √5 into √5. √5 into √5. Now students, you can see that 5 into 5, 5 5s are 25, minus, here I will write 5 and √5, and here I can write plus 5 and √5 and minus √5 को √5 से मल्टीप्लाई करो. तो here you can see that √5 into √5, इसको आप ये लिख सकते हो √5 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जब भी इफ टू अनरूट कुछ नंबर्स आर सेम, जब भी कोई दो अनरूट के नंबर है वो दोनों अगर सेम है तो उनका मल्टीप्लिकेशन में आपका अनरूट हट जाएगा एंड सेम नंबर है ना वही आपका क्या रहता है, आंसर रहता है. तो यू कैन डू दैट 25. देखो इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. हियर आपका बचेगा 25 माइनस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल. सो यू विल गेट 5 एंड 25 माइनस 5 इट विल बी इक्वल टू 20. So this is the question number 2. Okay students, next question. √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर है अपने पास. वी हैव √3 प्लस √7 होल स्क्वायर. तो वी हैव √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर. So here I have √3 plus √7. Here you know the identity a plus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. चाहे यहाँ पे a और b के x और y हो सकता है. इट मे बी x प्लस y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर. इस तरीके की आप जो आइडेंटिटी है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. a, what is the value of a? The value of a is √3, so I will write here √3 का होल स्क्वायर प्लस 2a √3 b √7 प्लस b का स्क्वायर है √7 होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा. हियर यू विल गेट 3 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7, 7 3 जा 21 प्लस स्क्वायर से रूट फिर से कैंसिल हो जाएगा. हियर यू विल गेट 7 एंड 3 इट विल बी इक्वल टू 10 2 √21. दिस इज आवर फाइनल आंसर. इस तरीके से आपको इसका स्टूडेंट्स आंसर लिखना है, इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है. आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली. दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. ओनली यू हैव टू अंडरस्टूड अबाउट कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज √11 minus √7. Question number 4.
√11 माइनस √7, √11 प्लस √7। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व इट। एंड अपने को देखो स्टूडेंट्स, वही मेथड है ना, एक मेथड पकड़ दो कि आपको बारी बारी से ईच टर्म यू विल बी मल्टीप्लाई, यानी हर एक टर्म को आपको कंटिन्यूसली आपको हर एक टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वो एक मेथड है, वो आप लोग बस ध्यान में रखो। तो हियर यू कैन सी दैट फॉर एग्जांपल जैसे कि √11 है, तो √11 का पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे बोथ नेक्स्ट टू टर्म्स। जैसे आपके पास √11 है, तो इस √11 का मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो लिख करो √11 इंटू √11 एंड हियर इज प्लस और ये इज आल्सो प्लस, तो प्लस 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 √11 इंटू √7। नाउ सेम थिंग विल बी हियर, आपको इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी क्या करेंगे अपन, वी विल डू मल्टीप्लाई। सो माइनस √7 एंड प्लस √11, इसका मल्टीप्लाई करो तो माइनस √7 इंटू √11 एंड आफ्टर डूइंग दिस वी विल मल्टीप्लाई √7 एंड √7, बट हियर इज प्लस एंड हियर इज माइनस। देखो ये वाला जो √7 है ये माइनस का है, ये √7 किसका है, प्लस का है। जब व्हेन वी डू मल्टीप्लाई देन यू वी नो दैट प्लस माइनस ऑलवेज बी माइनस। सो माइनस √7 इंटू √7। इस तरीके से आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इट इन द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको राइट करना है। आफ्टर डूइंग दिस √11 इंटू √11 square, after 11 into 7 √77, 7 into 11 again √77 and √7 whole square। स्क्वायर से रूट it will be cancelled, so here you will get 11 √77 प्लस का और √77 माइनस का, so both will be cancelled and in the last you will have √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 11 माइनस 7 इट विल बी इक्वल टू 4। सो स्टूडेंट्स द फाइनल आंसर इज 4, यानी कि अपना जो फाइनल जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Students, next question is example number 17. रैशनलाइज 1/√2, यानी कि 1/√2 को अपने को रैशनलाइजेशन करना है। इसका 1/√2 रैशनलाइजेशन का मतलब ये है, सुन लेना सारे बच्चे। रैशनलाइजेशन मीन्स आपके जो डिनोमिनेटर में है उसमें अंडरूट नहीं आना चाहिए, यानी आपको किसी भी मेथड से आपको डिनोमिनेटर से अंडरूट हटाना है। यू हैव टू रिमूव अंडरूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखो in this question we have numerator 1, numerator क्या अपना 1 है, and in denominator we have √2, denominator में अपने पास क्या है, √2
2 आ रहा है। सो वी हैव टू रिमूव अंडर रूट। आपको जो ये अंडर रूट वाली जो वैल्यू दिखाई दे रही है, ये अपने को क्या करनी स्टूडेंट्स, यहाँ से हटाना है अपने को। वी हैव टू रिमूव दिस। सो व्हाट कैन वी हैव टू, वी हैव 1 अपॉन अंडर रूट 2। आपको जो भी नीचे दे रखा है, जैसे कि अंडर रूट 2 दे रखा हो या कुछ भी दे रखा हो, वैन जब भी आप रैशनलाइजेशन कर रहे हो तो आपको ना जो डेनोमिनेटर में दे रखा है उसी नंबर से आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर बोथ आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी जैसे यहाँ पे नीचे क्या अंडर रूट 2 है, तो इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो अंडर रूट को, तो आप अंडर रूट 2 का क्या कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 2 का। जो सेम नंबर से अपन है ना, सेम नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे ना एक्सप्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में। सेम नंबर से आप क्या कर सकते हो, यू कैन आल्सो डिवाइड एंड यू कैन आल्सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय ए सेम नंबर। इन सेम नंबर से आप इसका मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, 1 इंटू अंडर रूट 2 इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2, एंड अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो इस तरीके से अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इट विल बी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको हर बार है ना ये करना जरूरी नहीं है, आप है ना डायरेक्ट भी इसको राइट कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हो कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2। डायरेक्ट इसको आप राइट करो, ऐसे बार बार में आप अंडर रूट 2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर, ऐसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay students, example 18, example 18, rationalize वन अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3, 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी का तो देखो बच्चों वही सेम चीज है इसमें भी, बट हियर इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे डेनोमिनेटर में ओनली अंडर रूट 2 या ओनली अंडर रूट 3 नहीं है, रूट 3 के साथ में प्लस में क्या अपने पास 2 है, वी आल्सो हैव 2 प्लस अंडर रूट 3। तो तरीका तो देखो वही है कि न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में अपन किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बट साइन चेंज करके, साइन क्या कर देंगे अपन, चेंज कर देंगे इस तरीके से। जैसे अपने पास है 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3, सो चेंज द साइन एंड आफ्टर देन मल्टीप्लाई। जैसे 2 प्लस रूट 3 है ना, तो आप 2 माइनस रूट 3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। देखो 2 माइनस रूट 3 का 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका अपने को इसके साथ मल्टीप्लेशन करना है तो वही है, 1 बाई 1 आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू माइनस रूट 3, देखो प्लस माइनस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस, फिर आगे वापस प्लस रूट 3 इंटू 2, एंड रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 टू जा 4, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस अंडर रूट 3 इंटू रूट 3 यानी कि 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1। इस तरीके से आपको इसका रेशनलाइजेशन हो गया।
और रेशनलाइजेशन, आफ्टर डूइंग रेशनलाइजेशन वी हैव 2/1। 2/1 मीन्स 2, यानी कि आंसर क्या आ गया अपने पास, 2 आ गया। अपन इसका एक दूसरा और मेथड है, वो भी आप कर सकते हो। देखो इधर बाकी तो सेम ही रहेगा। 1/2 plus √3 है। First of all you will multiply 2 minus √3 and here is also 2 minus √3। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस ले लेना, अगर यहाँ माइनस है then here we will take प्लस। साइन चेंज करके लेना आपको, you will change the sign। Now students 2 minus √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस का क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर इसका अपन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे देखो ये आया 2 plus √3 और यहाँ पे 2 minus √3। तो आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, a minus b a plus b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अपन ने अभी पहले प्रूफ की थी। ये आइडेंटिटी आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, a plus b a minus b। देखो these two terms are same, these two terms are also same and here is plus and here is minus। अच्छा ध्यान में रखना, ये पहले हो चाहिए बाद में हो। जैसे पहले, जैसे इसमें माइनस पहले और प्लस बाद में, इसमें प्लस पहले और माइनस बाद में, दैट डजंट मैटर। इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बोथ आर इन मल्टीप्लाई, कि ये जो दोनों टर्म्स है वो किस में, आपकी मल्टीप्लीकेशन में है, सो दैट डजंट मैटर। सो हियर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है, √3, तो √3 का होल स्क्वायर। तो हियर आई हैव 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस, एंड ये जो स्क्वायर है वो √ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड नाउ यू विल हैव ओनली 3। तो सो स्टूडेंट्स 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1। सो अच्छा यहाँ पे अपने 4 माइनस √3 लिखा नहीं था, ये आएगा आंसर, ध्यान दे लेना वापस, 2 माइनस √3 आएगा, √3 अपन ने लिखा नहीं था। सो दिस इज द आंसर। तो ये भी एक मेथड आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते। इफ यू आर एबल टू यूज प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है एंड यू आर एबल टू यूज प्रॉपर्टी, देन दैट मेथड विल बी मोर इजी। आपका वो मेथड है ना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है और प्रॉपर्टी अगर आप यूज कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी अगर आप यूज कर सकते हो तो प्रॉपर्टी से ही सोल्व कर देना क्वेश्चन, क्वेश्चन विल बी मोर इजी। आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज स्टूडेंट्स, वन अपॉन 2 plus √3 ये हो गया था। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 19। रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। बात एक ही है, रेशनलाइज कर दो चाहे रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, एक ही बात है। रेशनलाइज rationalize the denominator. Question is 5 upon √3 minus √5। ये क्वेश्चन है, दिस इज द गिवन क्वेश्चन। वही रैशनलाइजेशन करना अपने को। वी हैव 5 अपॉन √3 माइनस √5। वही सेम चीज अभी आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, यू हैव टू चेंज द साइन आफ्टर देन यू विल मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई जो साइन है ना वो चेंज करके फिर आपको क्या करना, मल्टीप्लीकेशन करना। जैसे माइनस है तो हियर यू विल यूज प्लस साइन,
एंड हियर इज आल्सो यू विल यूज प्लस साइन, जैसे माइनस है तो आप यूज क्या करोगे, प्लस। ओके, मल्टीप्लाई करो। 5 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का रूट 3 से मल्टीप्लाई तो 5 अंडर रूट 3। आफ्टर देन वी विल मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 5, वी विल गेट 5 रूट 5। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन हियर यू कैन सी a माइनस बी a प्लस बी, यू नो द प्रॉपर्टी a माइनस बी and a plus b, and the property is a square minus b square, a square minus b square. So here this is the a and this is the b, a square minus b square, यानी आपको a square और b square का क्या करना है, a square minus b square आपको यहाँ पे लिखना है। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी इट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस तरीके से। अब यू नो दैट स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑलवेज विल कैंसिल टू ईच अदर। स्क्वायर और जो अंडर रूट है आपका, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। सो हियर यू विल हैव 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5 अपॉन रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। 3 माइनस 5 माइनस 2, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो ये अपने पास -2 आएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। Okay students, next question is last example, example number 20. Rationalize 1/7 plus 3 root 2. सेवन प्लस 3 अंडर रूट, इसका अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, रेशनलाइजेशन करना है। वी हैव टू रेशनलाइजेशन 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो वो जो मेथड है अपना वो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे जैसे आप लोग यू कैन सी दैट प्लस इज गिवन, सो वी विल टेक माइनस। अपन है ना, जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपन नेगेटिव साइन है वो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यूज करेंगे। So students, we have 1/7 plus 3 under root 2. 1/7 plus 3 under root 2. So here you can see that 1/1 plus 7 plus 3 root 2, आपको क्या प्लस की जगह माइनस ले लेना है। मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आपको क्या लेना है, माइनस। ओके, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 माइनस 3 अंडर रूट। हियर यू कैन सी दैट अगेन वी हैव a प्लस b, a माइनस b, a माइनस b, a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ a माइनस b एंड a प्लस b, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये जो प्रॉपर्टी है अपनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। सो हियर आई विल राइट a
ए क्या है अपना 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है स्टूडेंट्स 3√2, तो इसका भी अपने को क्या करना है स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ 7 माइनस 3√2 एज इट इज अपॉन 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, डेट विल बी 49 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू अनरूट से ये स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो अनरूट से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यू विल गेट ओनली 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स 2। सो यू विल हैव 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 9 टू ज़ा 18, 9 टू ज़ा 18, सब्ट्रैक्ट कर दो इसका, 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18, 9 minus 8 1 and 4 minus 1, so the after rationalization final answer you will have 7 minus 3√2 upon 31, this is the final answer। तो so students 1.5 जो है आपकी एक्सरसाइज है उसके सारे एग्जाम्पल अपन ने क्या कर लिए सोल्व कर लिए। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स that are which are not submitting their PDF file regarding homework, and I am telling you many times, I told you many times, so please pay proper attention towards your study. Thank you, have a nice day.